हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरी एक न्यू मज़ेदार एब्सोल्यूट रेजोनेंस नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लीलू ने अपना पहला राउंड ख़त्म कर लिया होता है। अब दूसरे राउंड की बारी आती है। उसको युवलांग के साथ वो जीत जाता है। अगले दिन के मैच के लिए अनाउंसमेंट होने वाली थी और बोर्ड पे उसके पोस्टर लगने वाले थे। और जब लीलू ने अपना सेकंड ओपोनेंट सोंग यून फैंग को देखा तो उसको थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। अब आगे तो दोस्तों, जिसको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगले दिन जब काइवे ने लीलू को अभिवादन किया, जो अभी अभी उठा था, वह बेहद दुर्लभ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसकी हरकतें सुस्त थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने पिछली रात अच्छी नींद नहीं ली हो। क्या हुआ, नींद ठीक से नहीं आई? काइवे ने चिंता से पूछा। लीलू ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाल ही में एकेडमी की फर्स्ट कंपटीशन चल रही है और मुझे लगता है कि तनाव मुझ पर हावी हो गया है। वो आज सोंग यून फैन के खिलाफ होने वाले मुकाबले की स्थिति का जिक्र नहीं करना चाहता था। इसका कोई फायदा नहीं है। काइवे ने समझदारी से सिर हिलाया और उसके तेजस्वी और सुंदर अंडाकार चेहरे पर उत्साह के भाव थे। अपना सर्वश्रेष्ठ देना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह कर सकते हो। लिंकिंग ने कल अपने बारे में पूछा था। लगता है आप संस्कृत वाला नहीं गए। जल्दी कई कोर दलिया मुंह में ठूसते हुए लीलू ने लड़खड़ाते हुए बोला, कृपया उसे बता देना कि मेरी फर्स्ट कंपटीशन पूरी हो जाने के बाद मैं रेजोनेंस आर्टिफाइजर पर और अधिक मेहनत करूंगा। अगर वो मुझे इससे बात करना चाहें तो वो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा, और आपने खुद क्यों नहीं बताया? मुझे डर है कि वो मुझे पीट कर मार डालेगी। लीलू ने नाश्ता खत्म करने से पहले ईमानदारी से जवाब दिया। अलविदा कहते हुए वो तेजी से भाग गया। यह नज़ारा देखकर काइवे हंसाए होकर कंधे उचकाती रही। लीलू को भागते हुए देखती रही। उसकी प्यारी मुस्कान, अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसने मानो कुछ हुआ ही ना हो वैसे धीरे धीरे चबाते हुए भोजन का आनंद लेते हुए नाश्ता करना जारी रखा। लीलू जैसे ही एकेडमी में साउथवुड सिटी की ओर बढ़ा, उसे पीछे एक जानी पहचानी सुंदर और मधुर आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखने पर उसने लुकिंगेर का विशाल हरे भरे पेड़ के नीचे बैठी नजर आई। लुकिंगेर ने इसमें काले रंग की छोटी स्कर्ट वाली एकेडमी की वर्दी पहनी हुई थी। उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा के साथ ये वर्दी उन्हें और भी सुंदर बना रही थी। उसकी पतली कमर और छोटी स्कर्ट ने उसके पूरे बॉडी को और भी खूबसूरत बना दिया था। वो इतनी सुंदर थी कि आसपास मौजूद हर कोई बार बार चोरी छिपे उन्हें देख रहा था। गुड मॉर्निंग सुनकर लीलू तुरंत पास गया और उसे सहजता से मुस्कुरा दिया। मैंने सुना है कि आज तुम्हारा मुकाबला सोंग यून फैन से होने वाला है, लुकिंगेर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। लीलू ने केवल सिर हिला दिया और जवाब दिया, तुम्हारी क्या योजना है? लुकिंगेर ने पूछा। लीलू एक पल के लिए रुककर स्पष्ट रूप से जवाब दिया, शायद मैं लड़ाई छोड़ ही दूंगा। यह जवाब सुनकर किंगेर हल्की सी हंसी, लेकिन उसका इरादा उसका मजाक उड़ाने का नहीं था। इसके बजाय उसने गंभीरता से सिर हिलाया। यह बहुत ही तर्कसंगत बात है। तुम्हें उसके सामने खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी रेजोनेंस आर्ट में मास्टरी के साथ, समय के साथ तुम दोनों के बीच का अंतर कम हो जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस बिंदु पर लुकिंगेर थोड़ी चुप हो गई और गंभीर हो गई। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि स्थिति इतनी बिगड़ने का कारण कुछ मेरी वजह से ही भी है। लीलू मुस्कुराया और बोला, सच कहूँ तो यह समस्या तो तुम हो ही नहीं। असल में यह सब लुलान परिवार और सोंग फैमिली के बीच अपने रिलेशन से जुड़ा है। वैसे मुझे लगता है कि असली वजह सोंग यून फैन का डर है। डर लग रहा है? लुकिंगेर की बादाम के आकार की आंखों जिज्ञासा से झपकी। लीलू ने फीकी मुस्कान दी। खैर, उसे डर है कि मैं अपने पुराने रूप में लौट आऊँगा। अगर ऐसा हुआ तो वो हमेशा मेरी शैडो में ही रहेगा और सालों की उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अगर कोई यह शब्द सुनता तो उसे लगता कि लीलू का दिमाग खराब हो गया है। इसके अलावा आज के सोंग यून फैन का एकेडमी में लीलू से ही कहीं ज़्यादा दबदबा और रुतबा था। दूसरी ओर लुकिंगेर उदास दिख रही थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि लीलू अपने पीक पर कितना पावरफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अब भी उसके लिए लीलू की बराबरी करना मुश्किल था। सोंग यून फैन की तो बात ही छोड़िए, तो वह तुम्हें
बढ़ने देने से पूरी तरह से दबाना और कुचलना चाहता है। क्या इससे उसका अपना आत्मविश्वास भी बढ़ता है? लुकिंगेर ने पूछा। लीलू ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो वो तुम्हें इतनी आसानी से हार मानने नहीं देगा। लुकिंगेर ने आगे बात की। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो, लीलू ने बुदबुदाते हुए कहा। इसके बाद लुकिंगेर को अलविदा कहा और दूसरे स्कूल की ओर चल पड़ा, जहां उसे कुछ अस्पष्ट चीखें सुनाई दी। तब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। लुकिंगेर लीलू की जाती हुई आकृति को देखती रही। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि लीलू बिल्कुल भी हताश नहीं लग रहा था। शायद उसके पास सोंगयन फैन के साथ लड़ाई से बचने का कोई और तरीका था। लीलू की फर्स्ट लड़ाई बिना किसी घटना के समाप्त हो गई। दूसरी लड़ाई फर्स्ट कंपटीशन की फाइनल लड़ाई के रूप में डिसाइड की गई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो यह कंपटीशन का एक उपयुक्त समापन हो। मैदान में आवाज़ों और चीखों का शोर छाया हुआ था, जबकि अनगिनत स्टूडेंट उसके चारों ओर जमा हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो यह कंपटीशन का एक अच्छा एंड है। मैदान में आवाज़ों की चीखें और शोर छाया हुआ था, जबकि उसके चारों ओर जमा हो गए। अपनी पर प्लेटफॉर्म पर डीन, बेइशा और बाकी टीचर देखने के लिए तैयार बैठे थे। किसने सोचा होगा कि लीलू और सोंगयंग फैन के बीच मुकाबला होगा? क्या आपको लगता है कि लड़ाई भी होगी? डीन बेई ने लंबी हंसी हंसते हुए कहा। लिन फैंग ने उदासीन मुस्कान बिखेरी। इस तरह की निर्णायक लड़ाई में भला क्या अर्थ है? जू सानियों ने गहरी आह भरी। शायद लड़ाई हो ही ना। ये पूरी तरह से असंतुलित है और तुरंत हार मिलना ही सबसे अच्छा होगा। लड़ने और खुद को अपमान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि लीलू सेकंड स्कूल में था और जू सानियों के प्रति उसकी अत्यधिक पक्षपाती थी, लेकिन परिस्थितियां स्पष्ट रूप से लीलू के खिलाफ थी। अंतर बहुत बड़ा था और यह असंभव लग रहा था। ओल्ड डीन ने आह भरते हुए सिर हिलाया। लीलू टॉप 20 में शामिल हो चुका है। उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और गति को दर्शाता है। अगर उसे और समय दिया जाता तो सोंगयंग फैन के लेवल पर पहुंचना मुश्किल नहीं होता, लेकिन समय बहुत कम होने के कारण उसमें अभी भी कुछ कमी है। उनकी नोक-झोंक जारी रहने के दौरान जैसे जैसे फाइट का टाइम बीतता गया, माहौल तनावपूर्ण होता गया। सोंगयंग फैन अपनी सीट से उठे और पूरे विश्वास से प्लेटफॉर्म पर आ गया। उसकी सीधी मुद्रा और आकर्षक चेहरा एक वीर योद्धा की छवि प्रस्तुत कर रहे थे। जब सोंगयन फैन मैदान में उतरे तो चारों ओर उत्साह जयकार गूंज उठे। देखने वालों के उत्साह को देखकर एकेडमी में उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और रेपुटेशन का अंदाजा लगाया जा सकता था। मैदान के दूसरे हिस्से में लीलू भी दर्शकों की निगाहों के बीचों बीच धीरे धीरे मंच के पीक पर पहुंच गए। वाह, यह कितना सुंदर है! यह तो युन फैंग से भी ज़्यादा सुंदर है। लीलू के मंच पर आते समय कोई दिखावा नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, कई लड़कियां खुशी से चिल्ला उठी। उसे अपने माता पिता से बेहतरीन जीन विरासत में मिले थे और दिखने में वो वाकई बेमिसाल। तुलना रूप से देखा जाए तो युद्ध के मैदान पर पीक पर मौजूद दोनों व्यक्तियों ने इन बड़ी सभी बाहरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपना ध्यान होने वाली लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। लीलू ने हाथ उड़ाते हुए सोंगयन फैन को धीरे से घूरकर देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, सोंगयन फैन ने कड़वी स्वर में पूछा, क्या तुम हार मारने की योजना बना रहे हो? लीलू मुस्कुराया। क्या तुम मुझे शब्दों से अपमानित करने की योजना बना रहे हो ताकि मेरा उग्र स्वभाव मुझे सीधे तुमसे टकराव की ओर ले जाए? इस सीधे आरोप को सुनकर सोंगयन फैंग की पलकें झपक पड़ी। उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं आपको अपमानित नहीं करूंगा। मैं बस इतना सोचता हूं कि आपके माता पिता को आप जैसा बेटे पर गर्व होगा जिसने अपने साहसी कार्यों से उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। उस बकवास के साथ ही पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। किसने सोचा होगा कि सोंगयन फैन के शब्द इतने तीखे और जहरीले होंगे। यह सब सुनकर लीलू भी थोड़ा हैरान रह गया। इसके बाद उसने सोंगयन फैन को अंगूठा दिखाते हुए कहा, सचमुच कमाल है। ये तो वाकई एक ही बार में करारा जवाब है। खैर, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो इसमें लीलू ने अपनी गर्दन की मांसपेशियों को खींचना शुरू किया और अपनी उंगलियों को जोड़े को चटकना शुरू कर दिया।
तुरंत बाद वो दांतों वाली मुस्कान से साथ सोंग यून फैन की ओर झपटा। बस इतने ही कि उसकी जैसी मुस्कान में थोड़ी सी बेरहमी झलक रही थी। ओह फिर सोंग परिवार के कमीने, मैं तुम्हें लड़ने का एक मौका देता हूँ, देखता हूँ तुम मुझ पर वार करने के काबिल हो भी या नहीं। लीलू ने जब वो बुरी बातें सुनी तो यहाँ मौजूद सभी लोग समझ गए कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो सोंग यून फैन से सीधे भिड़ेगा। हालांकि यह टक्कर किसी अंडे और स्टोन के पर टकराने के समान होगी, इसमें कोई उम्मीद नहीं थी। ब्रदर लीलू सेकंड स्कूल की तरफ कई सहपाठी चिंता से घिरे हुए थे, विशेष रूप से झाओकुओ लगातार घबराहट में अपनी मुट्ठी पटक रहा था। सोंग यून फैन कमीने, यह बहुत घटिया हरकत है। बाकी सबने सहमति से सिर हिलाया। सोंग यून फैन ने लीलू को उकसाने के लिए स्पष्ट रूप से घटिया तरीके अपनाए थे। वाकई बेशर्म है। भीड़ में यूं लैंग नाम का एक व्यक्ति भी था। वो अभी भी पट्टियों से कसकर लिपटा हुआ बिस्तर पर लेटा हुआ था। अपनी भूमिका को बखूबी निभाने में अपनी पेशेवर क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए वो बिस्तर पर ही पड़ा रहा, लेकिन फिर भी वो इस शो को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपना बिस्तर मंच के पास खिंचवाने का विकल्प चुना। लीलू क्या करने की योजना कर रहा है? क्या वो दुर्व्यवहार करवाना चाहता है? पास ही में लुकिंगेर भी मंच पर चल रही साजिशों को देख रही थी। उसके चेहरे पर गहरी शिकन थी। उसे उम्मीद थी कि सोंग यून फैन लीलू को उकसाने के लिए कुछ ताने मारेगा, लेकिन तब भी उसने यह नहीं सोचा था कि लीलू के लापता माता पिता को निशाना बनाया जाएगा। यह स्पष्ट था कि लीलू अपने माता पिता के प्रति गहरी प्रेम भावना और रिस्पेक्ट रखता था। भले ही वो अपने अपमान को नज़रअंदाज कर सकता था, लेकिन वो कभी किसी को अपने माता पिता के नाम पर और सम्मान को कलंकित नहीं करने देगा। विशेष रूप से कहे तो सोंग यून फैन को ड्यूक को बदनाम करने का कोई अधिकार या रुतबा नहीं था। हालांकि इस स्थिति का सामना करते हुए लीलू चुप बैठने को तैयार नहीं था। शेर की निगाहें युद्ध के मैदान पर घूमती हुई अंततः लीलू पर टिक गई। इसी टाइम उसके मन में एक विचार आया। क्या लीलू को सचमुच उन शब्दों के कारण सोंग यून फैन के साथ टकराव के लिए मजबूर होना पड़ा था? मंच पर सोंग यून फैन की आईसी निगाहें लीलू पर टिकी थी। पूरे नजारे के सामने बोल गए सोंग यून फैन का हरामी जैसे शब्दों ने भी उसे बेहद क्रोधित कर दिया था। इसके बावजूद उसने शब्दों के तीखे हमलों से लीलू को परेशान करना बंद कर दिया। यह व्यर्थ था। वो लड़ाई शुरू होने का इंतजार करेगा, फिर लीलू को बुरी तरह हरा देगा। सबसे अच्छा जवाब तो यही होगा कि सबके सामने लीलू के चेहरे पर पैर रख दे। एक बार जब देखने वालों ने पुष्टि कर ली कि दोनों में से कोई भी पक्ष मुकाबले से हटने की योजना नहीं बना रहा है, तो उन्होंने पूरी गंभीरता से अंतिम कंपटीशन के बात कर दी। से ही लड़ाई शुरू होने वाली थी। सोंग यून फैन ने अपनी सारी रेड रंग की रेजोनेंस पावर को इकट्ठा किया, जिसमें अपार ऊर्जा आकाश में फैल गई। उसके रेजोनेंस पावर के भीतर एक लाल चील की आकृति धुंधली सी प्रकट होती हुई दिखाई दी। सोंग यून फैन का 7th ग्रेड का रेजोनेंस था, जो ज़्यादा गर्मी और पावर में माहिर था। सोंग यून फैन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। उसकी 8th सील की कल्टीवेशन के सामने प्रदर्शित हुई। उसमें एक दमनकारी वातावरण भी निकल रहा था, जो सीधे तौर पर मन को डरा रहा था। दूसरी ओर लीलू ने भी इसी प्रकार अपनी सारी रेजोनेंस पावर को इकट्ठा किया। ब्लू रेजोनेंस पावर, जो समुद्र की लहरों की तरह दिखती थी, उसके पूरे शरीर को घेर हुई थी। रेजोनेंस पावर की ताकत प्योरिटी की सीधी तुलना करने पर देखने वालों को यह स्पष्ट हो गया कि सोंग यून फैन को काफ़ी फायदा था। माहौल थोड़ा उदास हो गया। लीलू इस भारी नुकसान को कैसे पलट सकता था? नामुमकिन। इसी टाइम लीलू ने अपने दोनों हाथों के सामने की ओर फैलाकर एक विशेष मुद्रा बनाई। उसके शरीर के चारों ओर ब्लू रेजोनेंस पावर धीरे धीरे लहरों की तरफ फैलने लगी और सभी को यह स्पष्ट हो गया कि वो अपनी अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली 9 वेव जेड का उपयोग कर रहा है। 9 जेड वेव 8 की कमजोरी यह थी कि उन्हें अपने पीक पर पहुंचने में समय लगता था, जिसके कारण सोंग यून फैन इस दौरान हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ रह सकता था। यह देखकर सोंग यून फैन ने तुरंत नाक सिकोड़ी। उसने अपने चारों ओर हल्के रेड रंग की रेजोनेंस पावर को इकट्ठा किया और विस्फोट के रूप में तेजी से लीलू की ओर बढ़ा।
एक भयंकर लाल रोशनी की किरण मंच पर ऐसे तेजी से दौड़ी जैसे कोई तोप का गोला आग के बवंडर में फंसा हो। एक पैर आगे के हथौड़े की तरह नीचे की ओर वार करते हुए सीधे लीलू की ओर बढ़ा। सोंग यून फैन कोई ढील नहीं बरतना चाहता था और उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि वो ताबड़तोड़ हमले करे और जल्द ही लीलू को कुचल दे। सोंग यून फैन के भयंकर और निर्मल हमले का सामना करते हुए लीलू ने तुरंत अपनी हाथों को गोलाकार घुमाना शुरू कर दिया। उसकी वाटर रेजोनेंस पावर ने सीधे हमले से बचाव के लिए एक वाटर डिफेंस बना दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सोंग यून फैन की पावर के सामने वाटर रेजोनेंस डिफेंस कागज के टुकड़ों की तरह फट गया। उसके एक साधारण से प्रहार ने लीलू के कमजोर डिफेंस को चकनाचूर कर दिया और उसके तुरंत बाद 9 जेड वेव सोंग यून फैन की पावरफुल फिजिकल के एक साधारण हमले से ही लीलू के प्रयासों को पूरी तरह से कुचल दिया। सोंग यून फैन का पैर पड़ते ही एक धीमी सी धमक सुनाई दी, जिसके तुरंत बाद झटके महसूस हुए। वहीं दूसरी ओर लीलू कई मीटर दूर जा गिरा, लगभग मंच से बाहर और हार घोषित होने की कगार पर। यह नज़ारा देखकर पूरी भीड़ दंग रह गई। यह तो बस पहली ही लड़ाई थी और पावर स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा था। सोंग यून फैन ने लीलू को पूरी तरह से दबा दिया था। हालांकि वो रेजोनेंस 8 में अच्छा था, लेकिन फिजिकल पावर रेजोनेंस पावर के मामले में वो बेकार साबित हुआ। लुकिंगेर का चेहरा गंभीर दिख रहा था। उसके अपने अनुभव के बावजूद उसे लीलू की वापसी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। हार मत मानो ब्रदर सोंग, उसे पीट डालो। स्टेडियम की दूसरी तरफ बेई कुन और दीफा किंग सोंग यून फैन के दोस्तों के साथ समूह के साथ खड़े। बेई कुन जोश से चिल्ला रहा था। दीफा किंग चुप ही बस सिर हिलाकर जवाब दिया। दोनों के बीच का फासला बहुत बड़ा था। हालात को पलटने का कोई मौका नहीं था। मंच पर लीलू मुट्ठियां गहरे लाल रंग की ऊर्जा से रंगी हुई थी। उसके तुरंत बाद बर्फीली ब्लू रेजोनेंस पावर को उस गहरे लाल रंग के आग को बुझा दिया। दोनों पावर्स के टकराने से आकाश में भाप की फुहार उठी और लीलू ने धीरे धीरे उस जलन भरे दर्द का आनंद लिया। उसे फाइनली सोंग यून फैन की ताकत का अंदाजा हो गया था। इस तेज की पावर लीलू की आंखों में एक चमक सी कौंध गई। इसलिए इसमें सोंग यून फैन लीलू को आराम करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत ही एक बाज की तरह अपने शिकार पर हमला बोल दिया। जैसे ही उसकी तेज चालें लीलू की ओर बढ़ी, हवा में सीटी की आवाज़ गूंजी। लीलू ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक लाल रोशनी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही है। वो फाइटिंग एरिना के बिल्कुल किनारे पर था और अगर वो सावधान नहीं रहा तो यह खेल यहीं समाप्त हो जाएगा। हालांकि उसके चेहरे पर कोई चिंता के निशान नहीं दिखा, न ही वो निराश दिखे। उन्होंने गहरी सांस ली और तुरंत अपनी वाटर रेजोनेंस आर्ट को चालू कर दिया। कुछ खास प्लान बनाते हुए उन्होंने एक वाटर रेजोनेंस आर्ट का रूप धारण हो गया। उसके सामने हरे नीले रंग का पानी का मिरर बन गया, जो देखने में पतले मिरर जैसा लग रहा था। लोगों ने इसे तुरंत इस कदम को पहचान लिया। हाई ग्रेड की रेजोनेंस आर्ट, वाटर मिरर आर्ट। लुकिंगेर की आंखें पल भर के लिए चमक उठी। वाटर मिरर आर्ट एक ऐसी डिफेंसिव रेजोनेंस आर्ट थी जिसमें डिफेंस पावर बहुत अधिक नहीं थी। इसके बजाय यह ओपोनेंट के हमले के एक हिस्से को डाइवर्ट करने और नुकसान को कम करने में सक्षम थी। हालांकि वाटर मिरर आर्ट अकेले सोंग यून फैन के क्रूर और बेरहम हमलों को बचाव को जरा भी रोकने में असमर्थ होगी। उस टाइम में ही सोंग यून फैन लीलू के ठीक सामने आ गिरा। पानी के पतले वाटर मिरर को घूरते हुए उसकी निगाहें में उपास और शीतलता का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लीलू के पास भले ही उसकी रेजोनेंस आर्ट में अच्छी मास्टरी हो, लेकिन अगर वो ये सोचता है कि उसकी वाटर मिरर आर्ट उसे रोक देगी तो वो वास्तव में बहुत बोला है। इसके बाद सोंग यून फैन ने और भी अधिक पावर जुटाकर बाहर की ओर मुक्का मारा। लीलू की ओर बढ़ता हुआ मुक्का किसी चीखते हुए लाल चील की तरह था, जो अपने शिकार को निगलने के लिए बेताब हो। जिस टाइम अटैक वाटर मिरर पर पड़ने ही वाला था, सोंग यून फैन को मिरर में से एक धुंधली सी ह्यूमन आकृति दिखाई दी। यह शैडो भी उसी समय लाल रंग की मुट्ठी से उस पर अटैक कर रही थी। दोनों
फिस्ट कराई और सोंगयुन फैन को महसूस हुआ कि उसकी मुट्ठी भी वाटर मिरर को भेद रही है। इस समय एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। जब रेजोनेंस 8 का टकराना हुआ तो उन्होंने एक ऐसा तूफान पैदा किया जिससे अपने आसपास के सभी मलबे को उड़ा दिया और उसे हर दिशा में बिखेर दिया। लीलू का शरीर बुरी तरह से हिल गया और वो 2 कदम पीछे हट गया। एक और कदम पीछे हटने पर वो मंच से गिर जाता। हालांकि किसी का ध्यान इस पर नहीं था, बल्कि सबका ध्यान सोंगयुन फैन पर था, जिसे अपने हमले का जबरदस्त झटका लगा। वो सचमुच कई दसियों कदम पीछे धकेल दिया गया और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। पर देखते ही सोंगयुन फैन का चेहरा सदमे से भर गया। क्या उसे सचमुच पीछे धकेल दिया गया था? लीलू की वाटर मिरर 8 में इतनी प्योरिटी और पावर कैसे हो सकती है? पिछले अटैक में सोंगयुन फैन की पावर 70% के बराबर थी। यह पावर का एक ऐसा ग्रेड था जिसे साधारण वाटर मिरर 8 के लिए प्राप्त करना पूरी तरह से असंभव था। बाकी देखने वालों के नज़ारे में अथाह शोर और आश्चर्य से भर उठे। वहीं दूसरी ओर सोंगयुन फैन अनिश्चितता के भाव से लीलू को घूर रहा था। लीलू की वाटर मिरर 8 सचमुच एक बेहद विचित्र 8 थी। यह कैसे संभव है? उसकी वाटर मिरर 8 सोंगयुन फैन के पूरे हमले को कैसे रोक सकती है? यह देखकर पूरे देखने वाले के स्तब्ध रह गए। सबके चेहरे में हैरानी के भाव थे। वे वाटर मिरर 8 से अपरिचित नहीं थे और भीड़ में मौजूद कुछ वाटर के भी कल्टीवेटर थे जो इस चाल का उपयोग करते थे। हालांकि लीलू की तरह सोंगयुन फैन के हमले को रोकना उनके लिए एक कोरी कल्पना मात्र थी। यह स्पष्ट रूप से समझ से परे है। उनकी आंखों के सामने हुई घटना थी। दीफा किंग की खूबसूरत आंखें पूर्णिमा के चांद की तरह चौड़ी हो गई और उसका मुंह खोला का खुला रह गया। मैंने अभी अभी कुछ अलौकिक देखा। बेकुन भी उतना ही अचंभित था। पास ही खड़ी लुकिंगेर के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। उसकी पतली भौहें ऊपर उठी और उसकी निगाहें लीलू पर टिकी थी, जैसे उसने अनुमान लगाया था। लीलू के पास सोंगयुन फैन से निपटने का कोई ना कोई तरीका जरूर था। वो असंभव सी परिस्थितियों को भी अपने साइड में मोड़ सकता था। शोर के बीच में लीलू ने अपनी दर्द से कराती बाहों को झटकते हुए मंच के भीतर हिस्से की ओर कदम बढ़ाया। उसने सोंगयुन फैन को घूरकर देखा, जिसके चेहरे पर खुशी और निराशा के भाव बारी बारी से उभर रहे थे। सोंगयुन फैन मुस्कुराते हुए उसकी ओर दौड़ा। अपने भीतर वो उपलब्धि और आनंद की एक गहरी भावना को फैलते हुए महसूस कर सकता था। उसका प्रयोग सचमुच सफल रहा। उसने अभी जिस रेजोनेंस 8 का उपयोग किया था वो वाटर मिरर 8 जैसी दिखती थी, लेकिन कुछ उसमें परिवर्तन किए गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसमें लाइट रेजोनेंस पावर डाल दी गई थी और उसके ऊपर शैडो रेजोनेंस 8 की परत चढ़ा दी गई थी। वाटर मिरर 8 हमले के एक हिस्से को वापस रिफ्लेक्स करके उसको अटैक को कम कर सकती है, जबकि शैडो रेजोनेंस 8 पक्षपाती के हमले को पलटवार के रूप में परिवर्तन करने के लिए बनाई गई थी। इन दो रेजोनेंस 8 को मिलाने से असाधारण रूप से पावरफुल वाटर मिरर 8 का निर्माण हुआ, जो सबसे पावरफुल हमलों को भी डाइवर्ट कर सकती थी। लीलू ने प्रयोग करके पाया कि जब दोनों 8 पूरी तरह से मिली होती हैं तो वे ओपोनेंट को भी गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। अपनी ही क्षमताओं का उपयोग करके खुद को ही चुनौती देना। वाटर मिरर 8 के इस एक्सपेरिमेंट का नाम बदलकर वाटर लाइट डेमन मिरर 8 कर दिया। बकवास करना और रहस्यमय बनने का नाटक बंद करो। क्या तुम सच में लगता है कि तुम इस अटल परिणाम को बदल सकते हो? लीलू मन ही मन खुश हो रहा था। तभी सोंगयुन फैन का चेहरा और गंभीर हो गया। वो लीलू की ओर तेजी से बढ़ा। उसकी उंगलियां पंजों की तरह मुड़ी हुई थी और जैसे ही उसने वार किया, उसकी पावर से नुकीले गहरे लाल रंग के पंजे और आसमान को चीरते हुए आगे बढ़े। उसने बिना किसी झिझक के लगातार हमले जारी रखे। लीलू ने तुरंत अपनी मजबूत वाटर मिरर 8 का प्रयोग करते हुए प्रतिक्रिया दी और इसके सामने एक पतला मिरर फिर से प्रकट हो गया। सोंगयुन फैन का जोरदार अटैक सीधा लग गया। उसके वार टकराने से एक दबी हुई सी साउंड सुनाई दी। दोनों एक साथ पीछे की ओर धकेल दिए गए। सोंगयुन फैन ने पलटवार के लिए खुद को तैयार कर लिया था, इसलिए पिछली बार की तरह उसे
ज़्यादा पीछे नहीं हटना पड़ा। हालांकि लीलू की वाटर मिरर आर्ट की डिफेंसिव को देखते हुए उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। हर बार ऐसा लग रहा था मानो वो ओपोनेंट को नहीं बल्कि खुद को ही मुक्का मार रहा हो। आखिर ये क्या है? क्या इसे वाटर मिरर आर्ट माना जा सकता है? सोंगयुन फैन के ताबड़तोड़ हमले को लीलू ने नाकाम कर दिया और पूरा स्टेडियम भय से सिकुड़ गया। ऐसा एक बार होना टैलेंट के कहीं अधिक भाग्य माना जा सकता है। केवल वे ही भ्रमित नहीं थे, यहाँ तक कि ऊपर बैठे प्लेटफॉर्म पर टीचर्स ओल्ड डीन जू सान्यू लिन फैंग आदि अपने सामने के नज़ारे को देखकर समान रूप से चौंक गए। लीलू की वाटर मिरर आर्ट स्पष्ट रूप से सामान्य है, ओल्ड डीन ने आश्चर्य से टिप्पणी की। बाकी टीचर ने सहमति से सिर हिलाया। ये वाटर मिरर आर्ट कभी भी सोंगयुन फैन के ऐसे पावरफुल हमलों को नहीं सकती थी। एक टीचर ने टिप्पणी की, इसकी रिफ्लेक्शन आर्ट ड्यूक रेजोनेंस आर्ट की मिस्टीरियस वाटर मिरर से मिलती जुलती है। हालांकि इसका तुरंत बात को रोक दिया गया। क्या आपको सच में लगता है कि लीलू का सिक्स सील स्टेज की रेजोनेंस पावर के साथ ड्यूक स्टेज की रेजोनेंस आर्ट का उपयोग करने में सक्षम है? जिसने पहले यह मुद्दा उठाया था वो चुप हो गया, जवाब देने में हिचक रहा था। ड्यूक स्टेज की रेजोनेंस आर्ट के लिए अत्यधिक रेजोनेंस पावर की आवश्यकता होती है, इतनी अधिक कि 10वें सील स्टेज के कल्टीवेटर भी शायद उनका उपयोग न कर पाए। यह निश्चित रूप से वाटर मिरर आर्ट है, जूसान्यू ने बारीकी से देखने के बाद उत्तर दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लीलू ने इसमें कुछ बदलाव भी किए हैं। अन्य टीचर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। एक रेजोनेंस आर्ट में बदलाव करना। हालांकि वे सभी जानते थे कि लीलू रेजोनेंस आर्ट को समझने और उसको परिवर्तन करने में अत्यंत टैलेंटेड है, फिर भी यह विचार बेतुका लग रहा था। क्या उसके जैसे हाई ग्रेड के और कल्टीवेशन ग्रेड वाले व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता नहीं होती? दुर्भाग्य यही एकमात्र स्पष्टीकरण प्रतीत होता था। वो सचमुच उन दोनों का बेटा है। अंत में बाकी लोगों ने इस विचार पर केवल आह भर सके। दूसरी ओर टीचर लिन फैंग शुरू से ही पूरी तरह चुप थे। उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया था। यह पूरा नज़ारा उसकी योजनाओं से बिल्कुल अलग और घटित हुआ। युद्ध के मैदान में वापस आते ही देखने वालों तीव्र होते युद्ध को देखकर शहरों में जयकारे लगा रहे थे। सोंगयुन फैन का चेहरा इतना उदास था कि देखकर डर लग रहा था। वो लीलू को घूरता हुआ अपनी चाल के बारे में सोच रहा था। हर बार जब वो कुछ करने की सोचता तो उसे उस खास वाटर मिरर आर्ट की याद आती और वो खुद को रोक लेता। क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझ पर हमला करने की? सोंगयुन फैन ने दांत पीसते हुए कहा। एहसास हुआ कि लीलू केवल वाटर मिरर आर्ट का उपयोग करके ही उसके हमलों का रोक सकता है। जब तक वो स्वयं अटैक नहीं करता लीलू की वाटर मिरर आर्ट बेकार होगी। यह सब सुनकर लीलू मुस्कुरा उठा, हल्के से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। तुम क्यों नहीं कोशिश करते? यह सुनकर सोंग युन फैंग इतना गुस्सा हुआ कि वो गुस्से से कांपने लगा। आखिरकार उसने खुद महसूस किया कि हताश और आक्रोश का क्या मतलब होता है। लीलू से कई गुना अधिक पावरफुल था, लेकिन उसकी यह धीमी चालें उसे लगातार रोक रही थी। वो सचमुच बेबस था। सोंग युन फैंग पूरी तरह से मूर्ख नहीं था। उसने धीरे धीरे खुद को शांत किया और अपने विकल्प पर विचार करने लगा। अचानक वो लीलू की ओर दौड़ पड़ा। इस बार फर्क यह था कि उसने अपनी रेजोनेंस पावर को काफ़ी हद तक दबा दिया था। ये वाटर मिरर आर्ट एक ऐसी हाई ग्रेड की रेजोनेंस आर्ट है, इसलिए इसकी रेजोनेंस पावर कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अगर मैं लीलू को इसे लगातार एक्टिवेट करने के लिए मजबूर कर सकूं तो उसकी रेजोनेंस पावर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जब वो इस क्रिया को सहन करने में असमर्थ हो जाएगा तो उसके पास दोबारा अटैक करने का कोई रिसोर्स नहीं बचेगा और डरने की कोई बात नहीं रहेगी। सोंग युन फैन ने मन ही मन सोचा। लीलू ने सोंग युन फैन की रणनीति में बदलाव देखा तो उसे सोंग युन फैन द्वारा उत्पन्न रेजोनेंस पावर की कमी का भी आभास हुआ। बाद उसने तुरंत इसके इरादे को समझ गया। लगता है आपके पास वाकई अकल है। वैसे अगर वो अपनी रेजोनेंस पावर को दबा ले तो मुझे उससे डरने की क्या ज़रूरत है? लीलू मुस्कुराया। सोंगयुन फैन की तानाशाही पावर उसकी रेजोनेंस पावर से आती थी। अब जब वो अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल कर रहा है तो डरने की क्या बात है? इसलिए उसने पहल करते हुए सोंगयुन फैन की ओर कदम बढ़ाया। दोनों के
शरीर सीधे टकराए, हाथों और पैरों से एक दूसरे पर अटैक किए गए जिसमें कोई रेजोनेंस पावर नहीं थी। फिर भी उनके फिजिकल बॉडी से हमले के दौरान साउंड विष्णु आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे थे। देखने वालों के लिए यह एक बेहद रोमांच दृश्य था। हालांकि समय बीतने के साथ ही सोंग युन फैन का चेहरा बिगड़ता चला गया। उसे पता चल गया कि वो अपनी रेजोनेंस पावर की सहायता के बिना वो लीलू को हरा नहीं सकता। सोंग युन फैन की निगाहें क्रोध से भर उठी और वो अचानक अपनी पूरी ताकत के साथ भड़क उठा। उसने लाल रंग की पावर से एक खतरनाक अटैक किया, इस उम्मीद से कि वो एक घातक अटैक कर सकेगा। जब उसकी मुट्ठी लीलू से टकराने वाली थी तभी भयानक वाटर मिरर आर्ट एक बार फिर से प्रकट हो गया। निश्चित रूप से लीलू ने क्षण भर के ही रेजोनेंस आर्ट का उपयोग करने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया था। मुट्ठी पानी के मिरर से टकराई तो भारी मात्रा में रेजोनेंस पावर सोंग युन फैन की ओर वापस उछली, जिससे वो पूरी तरह से निराश होकर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। लीलू को भी इसी तरह पीछे हटना पड़ा था, लेकिन उस पर तनाव उतना अच्छा नहीं था। उसकी उंगलियों को रगड़ते हुए उसने सोंग युन फैंग को एक ऐसी मुस्कान दी जो मुस्कान नहीं मानो उसे उकसा रही हो। लीलू, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी लोअर कल्टीवेशन सिक्स्थ सील की पावर के साथ कितनी बार ऐसा कर सकते हो। सोंग युन फैन ने पीले चेहरे के साथ चिल्लाते हुए कहा। उसके भीतर से गहरे रेड रंग की रेजोनेंस पावर निकल पड़ी और उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। वो अब 8th सील स्टेज में था, इसलिए उसकी रेजोनेंस पावर लीलू की तुलना से कई अधिक ज़्यादा पावरफुल थी। भले ही लीलू के पास वाटर मिरर हो, फिर भी वो उसकी पावर को कम करने के लिए सबसे सीधा तरीका अपनाएगा। सोंग युन फैन ने आराम करने की हिम्मत नहीं उठाई। उसने तुरंत अपनी सारी रेजोनेंस पावर को इकट्ठा कर दिया और वारों की एक और बौछार कर दी। इसके जवाब में लीलू ने पहले ही अपनी वाटर मिरर आर्ट का उपयोग जारी रखा। दोनों के पीछे धकेल जाने के एक परिचित दृश्य सामने आया। अगले कुछ टाइम तक देखने वाले अचंभित होकर देखते रहे, क्योंकि दोनों ने बिल्कुल वही हरकतें दोहराई। सोंग युन फैन गुस्सा हुए बैल की तरह आगे बढ़ा, वही लीलू ने मैटाडोर की तरह अपनी वाटर मिरर आर्ट का उपयोग किया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों अलग हो गए। किसी को भी यह अस्थायी रूप से अजीब नहीं लगा। वे सभी जानते थे कि लीलू की रेजोनेंस पावर शुरू से ही कम थी और यह देखना था कि वह कब तक टिक पाएगा। यह बार बार होने वाले टकराव तक जारी रहे जब तक लीलू की 13 वाटर मिरर आर्ट टूट नहीं गई। जब लीलू को घेरे हुए वाटर मिरर आर्ट मानो बुझती हुई महसूस हुई और अपनी मूल चमक खो बैठी। यह रेजोनेंस पावर के समाप्ति का संकेत था। भीड़ में से कुछ लोगों ने तुरंत खेद व्यक्त किया। ऐसा लग रहा था कि कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। दूसरी ओर सोंग युन फैन के चेहरे पर आखिरकार एक ठंडी मुस्कान आ गई। अब तुम क्या करोगे लीलू? तुम्हारी सारी पावर खत्म हो चुकी है। मौका न गंवाने वाले व्यक्ति अपनी पूरी लाल रंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़े। इस समय उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी, जिससे वो अपने शिकारी पर झपटने वाले किसी डेमन की बाज की तरह दिख रहा था। सोंग युन फैन के लगातार हमले देखकर लीलू ने कुछ नहीं किया। इसके बजाय वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा और अपने सामने धीरे धीरे बढ़ती हुई उस उग्र लाल शैडो को देखता रहा। जिस टाइम वो पावरफुल मुट्ठी प्रहार करने वाली थी, जब सोंग युन फैन लीलू से महज 1 इंच दूर था, तभी अचानक हमला रुक गया। एक हाथ ने सोंग युन फैन की बाहें को कसकर पकड़ रखा था, जिससे वो आगे नहीं जा पा रहा था। हताश होकर उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि रेफरी ठीक उसके बगल में खड़ा था, जो उसे आगे बढ़ने से सीधे रोक रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो? सोंग युन फैन चिल्लाया। रेफरी न्यूट्रल था और सीधे एक पत्थर के खंभे की ओर इशारा कर रहा था। उसके ऊपर एक रेत की घड़ी थी, जो किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि रेत बहना बंद हो गई थी। लीलू ने अपने दर्द कंधे को जानबूझकर ढीला किया और सोंग युन फैन को यथासंभव सबसे उज्जवल और सौम्य मुस्कान दी। अरे, लगता है तुम्हारा समय खत्म हो गया है बेवकूफ़, शायद तुम्हें कुछ अतिरिक्त समय चाहिए था। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर कमेंट करके बताना। हम वीडियो को और अच्छा कैसे बना सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ी टिप्स बता देना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।